हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आपके फ्रेंड्स आरती आपके अपने इस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और फिर से हाजिर हूँ कुछ नई टिप्स के साथ आपके इस चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे जो कि है कन्वर्सेशन। अब हम लोग बातचीत करने वाले कन्वर्सेशन के लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ लग रही है ना। कन्वर्सेशन, बातचीत, सिंपल सी बातचीत हमारे रिश्ते में क्या रोल अदा करती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि हमारे रिश्ते में जो बातचीत है ना वो सबसे मेन है। लगता बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन हमारी लाइफ में सबसे बड़ा टॉपिक यही है कि हम लोगों के बीच में होती है बातचीतें बहुत कम। तो बातचीत हमारे रिश्ते में कैसे एक मेन रोल करती है, देखते हैं आगे हम लोग, है ना। तो फ्रेंड्स, हमारा रिश्ता ऐसा होना चाहिए ना कि जिसमें बातचीत तो कम हो लेकिन समझ ज़्यादा हो, और उन बातचीतों में भी बातचीत ऐसी होना चाहिए जिसमें बातचीत ज़्यादा हो और झगड़े कम हो। तो बातचीत का मतलब ये है कि हम लोग ये नहीं कि दिन भर लगे हुए हैं फ़ोन कॉल में, या साथ में बैठकर हम लोग दिन भर लगे हुए हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं, या दिन भर हम लोगों की फालतू बातें चल रही है, हंसी मजाक की बातें चल रही है। बातें वो होनी चाहिए जिसमें हम लोग एक दूसरे को समझ सकें। फ्रेंड्स, कभी भी ऐसा नहीं होता, या गॉड हमें कोई ऐसा सेंस देकर नहीं भेजा है कि हम एक दूसरे के मन की बात को बिना कहे बिना बोले समझ लें। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, हमें उसके लिए कहीं ना कहीं एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे। एफ़र्ट्स मतलब हमें बातचीत करनी होगी, एक दूसरे की बातों को समझना होगा, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझना होगा। तो बातचीत हमारी कैसी होनी चाहिए, हम लोग साथ में जब भी खाली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मोबाइल में टाइम देने की बजाय या किसी भी फालतू वर्क में या फालतू मस्ती में बैठकर टाइम देने से अच्छा है ना हम एक दूसरे की बातचीतों में टाइम दें। अगर हम एक दूसरे को टाइम देते हैं ना कहीं हम लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ पाते हैं, एक दूसरे की मन की बात को समझ पाते हैं, मेनली एक दूसरे को समझ पाते हैं कि हम लोग हैं कैसे, या हम लोगों को किस टाइम पे प्रॉब्लम होती है, किस टाइम पे हम लोगों को अच्छा लगता है, किस चीज़ से अच्छा लगता है। बातचीत हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है अगर हमारे रिश्ते को हम लोगों को लाइफ टाइम निभाना है या अच्छा चलाना है। अगर हम लोग एक दूसरे से बातचीत लगातार करते रहते हैं, या हम लोग एक दूसरे को टाइम देते हैं ना, तो उससे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर कर सकते हैं। और अगर हम लोगों के बीच बातचीत नहीं होती है, या हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हैं बातचीत करने के लिए, तो हम एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि बातचीत बहुत ज़रूरी है। हम लोग तो अलग अलग जगहों से मिले हुए हैं, जिसमें उसका नेचर अलग था, इसका नेचर अलग है। तो दोनों के नेचर को समझने के लिए हम लोगों को क्या करना ज़रूरी है, बातचीत। तो बातचीत करना ही चाहिए। और फ्रेंड्स, आपके भी रिश्ते में अगर कहीं ना कहीं बातचीत ना होना, तो एक कड़वाहट सी आने लगती है, एक दूरी सी पैदा होने लगती है। और अगर बातचीत नहीं होती तो कहीं ना कहीं आगे जाकर ये चांस होते हैं कि आपका रिश्ता ख़राब होगा, या आपके रिश्तों में झगड़े होने लगेंगे, या बातचीत कम होने से कहीं ना कहीं कुछ तो दूरियां पैदा होने लगेंगी। तो हमेशा एक दूसरे को बातचीत करने के लिए टाइम दो, और बातचीत के साथ साथ हमें एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहिए। अगर हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना, तो बातचीत से हमको उसकी फीलिंग्स का पता चलता है, और उसकी फीलिंग्स को हम समझ सकते हैं। उनकी कही हुई बातों को हमको याद रखना चाहिए, वो क्या कह रहे हैं हमसे, वो क्या चाहता है हमसे। उसकी कही हुई बातों को अगर हम याद रख के चलते हैं, तो हम आगे उस चीज़ को दोबारा नहीं दोहराते, और उसकी बातचीत करने से हमको उसकी बातों का पता चलता है कि वो चाहता क्या है। तो उस अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करने लगते। अगर हम लोग बातचीत नहीं करते तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो अगर हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं ना, तो हमें सारी चीज़ों का पता चल जाता है, और हमें वो चीज़ों को याद रखना चाहिए। बातचीत भी ऐसा नहीं कि टाइम पास, बातचीत कर रहे हैं और अगर उनके बारे में जान रहे हैं, तो उनको याद रख कर हमेशा उसके अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए, ताकि एक दूसरे का दिल ना दुखाएं और हमेशा एक दूसरे के साथ चलें। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और मैं भी आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप अपने रिश्ते में प्लीज़ टाइम दीजिए, एक दूसरे से बात करिए, और बात करने की वजह से ही आप लोगों के रिश्ते में कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग आ जाती है, एक दूसरे को समझ पाते हो। तो सब प्लीज़ बातचीत करिए और खुश रहिए, और अपने रिश्ते को हमेशा ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।